हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर टाइम सीक्वेंस को लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर है वॉट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नाव और धारा चैप्टर को बेसिक से देखेंगे और इसको देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम्स में या किसी भी बुक का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको पहले कुछ बेसिक समझेंगे और उसके बाद इसका क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जानिए कि डिस्टेंस अगर हमको निकालना हो, डिस्टेंस अगर निकालना हो, दूरी अगर निकालना हो, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी हो गया, दूरी। और दूरी बराबर क्या जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय यानी टाइम। बोल सकते हैं चाल यानी बोलेंगे स्पीड हो जाएगा, यानी कि हम लोग चाल गुना समय यानी स्पीड हो जाएगा, स्पीड इनटू समय यानी कि हम लोग कहोगे समय। समय ये चीज होता है फ्रेंड्स। दूसरा चीज, यदि अगर हमको स्पीड निकालना हो, यदि अगर हमको स्पीड निकालना हो, यदि अगर हमको स्पीड निकालना हो, स्पीड निकालना हो, यदि अगर हमको स्पीड निकालना हो, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, ये टाइम। यदि अगर हमको स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। और तीसरा चीज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि यदि अगर हमको टाइम निकालना हो, यदि हमको क्या निकालना हो, टाइम निकालना हो, टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये बेसिक कुछ जानते हैं और इसका हम लोग यूज अभी आएगा, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका जरूरत पड़ने वाला है। साथ ही साथ आप एक चीज और जानेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर 4 में, कि कभी भी अगर हम लोग का अगर स्पीड दिया गया, अगर हम लोग कभी भी अगर स्पीड दिया गया, स्पीड का वैल्यू दिया गया है, तो स्पीड को क्रॉस करने से फ्रेंड्स हम लोग का टाइम का रेशियो आता है। क्या आता है? टाइम का रेशियो। स्पीड को क्रॉस करने से टाइम का रेशियो आएगा। क्या आएगा? टाइम का रेशियो आता है, टाइम का रेशियो आता है, टाइम का रेशियो। और यही चीज अगर हम बोलेंगे, यदि अगर आपके पास टाइम दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो टाइम को क्रॉस करने से स्पीड का रेशियो आता है, यानी कि यहां पे हम लोग का क्या आएगा, स्पीड का रेशियो आएगा, स्पीड का रेशियो आएगा। यानी स्पीड दिया रहेगा उसको क्रॉस करेंगे टाइम का रेशियो आएगा, और टाइम दिया रहेगा उसको क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा, स्पीड का रेशियो आएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है, बट आप एंड तक देखें आपको पूरा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कैरेक्टर क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला कैरेक्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपके पास एक आएगा एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू, एच डब्ल्यू मतलब होता है स्टिल वाटर। क्या बोलेंगे? स्टिल वाटर, यानी हिंदी में इसको बोल सकते हैं शांत जल में नाव का चाल। ये शांत जल में, शांत जल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल मतलब यदि अगर पानी ठहरा हुआ है तो उसमें जो नाव का स्पीड होगा उसी के बारे बता रहा है यहां शांत जल में नाव का चाल। दूसरा चीज, यहां पे एक आता है अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल। तीसरा कैरेक्टर आएगा फ्रेंड्स आपके पास यहां पे ये डीएस। डीएस, डीएस मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर नाव भी अगर जा रही है तो यहां पे धारा भी उस नाव को चलाने में और सहायता करेगा, जिसको बोलेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल। तो यहां तीन कैरेक्टर आया फ्रेंड्स। एच डब्ल्यू मतलब शांत जल में नाव का चाल,
यूएस मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल, और डीएस मतलब हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एक चीज भी, तो भी क्या बताएगा, तो भी बताएगा धारा की चाल। भी को क्या बोलेंगे, भी को बोलेंगे धारा की चाल। भी बराबर हो जाएगा धारा की चाल, धारा की चाल। भी बराबर हो जाएगा धारा की चाल, धारा की चाल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एच डब्ल्यू मतलब ठहरे हुए पानी में नाव की चाल है। अगर यहां से एच डब्ल्यू से अगर कभी भी अगर भी की ओर अगर जाएंगे तो एच डब्ल्यू का कुछ चाल होगा, उसमें भी जो है यानी कि धारा की जो चाल है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ये ऐड कर देंगे, भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा चीज, अगर हम लोग एच डब्ल्यू से अगर यूएस की ओर आएंगे, यूएस की ओर आएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम लोग का ये माइनस होगा। मतलब हम बोल सकते हैं ये बिल्कुल मिडिल में है, यानी कि एच डब्ल्यू क्या है, बिल्कुल मिडिल में है। अगर हमको कभी भी अगर एच डब्ल्यू अगर निकालने की जरूरत पड़े, यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग कभी भी अगर एच डब्ल्यू निकालने की जरूरत पड़े, एच डब्ल्यू अगर निकालने की जरूरत पड़ेगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब डीएस प्लस यूएस को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा मिडिल वाला वैल्यू मिलेगा, यानी एच डब्ल्यू। मतलब बोलेंगे एच डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डीएस प्लस यूएस और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाई 2। और इसी तरह से अगर हमको कभी अगर मान लो फ्रेंड्स अगर हमको भी निकालने की जरूरत पड़े, यानी भी अगर निकालना पड़ेगा तो ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब बोलेंगे ds माइनस यूएस और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हमको कभी अगर ds निकालना हो ds, तो ds बराबर क्या बोले, एच डब्ल्यू प्लस भी हो जाएगा, यानी बोलेंगे एच डब्ल्यू प्लस भी हो जाएगा। और कभी अगर हमको यूएस अगर निकालना हो तो बोलेंगे एच डब्ल्यू माइनस भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको उम्मीद करते हैं कि आप समझे हैं। आप इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा गया कि एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में जाता है। मतलब बोल सकते हैं फ्रेंड्स के यूएस में टाइम हम लोग को दिया गया, यूएस में टाइम जो है, यूएस में हमको दिया गया टाइम 20 मिनट है, ये 20 मिनट है। तो 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो बोलेंगे 20/60 हो जाएगा। मतलब इसको कट करेंगे तो आएगा 1/3 आवर। क्या हो जाएगा, 1/3 आवर। तो हम बोल सकते हैं कि यूएस में स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यूएस में स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 किलोमीटर दिया हुआ है। अब बटा टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यानी कि 1/3 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, मतलब हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला यूएस में स्पीड, यूएस का स्पीड निकला। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे डीएस में टाइम, डीएस में टाइम हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स कि 15 मिनट में वापस लौट आता है, यानी कि ये 15 मिनट्स दिया गया, 15 मिनट्स, जिसको आवर में अगर चेंज करेंगे तो लिखेंगे 15/60, मतलब हो जाएगा 1/4 आवर। ये 1/4 आवर हो गया। तो हम लोग बोलेंगे डीएस में स्पीड निकालेंगे, डीएस में स्पीड, तो ds का स्पीड कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस तो आने जाने दोनों का बराबर है जो कि 2 किलोमीटर दिया हुआ है, तो बोलेंगे 2 हो जाएगा। और डिवाइड कितना करेंगे, 1/4 से, जो कि फ्रैक्शन में है, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमको फ्रेंड्स यहाँ पे हमको यूएस का स्पीड भी मालूम हो गया और डीएस का स्पीड भी मालूम हो गया। अब हमको निकालना क्या फ्रेंड्स, तो हमको निकालना है धारा की चाल निकालना, मतलब हमको भी निकालना है। और हम जानते हैं भी बराबर क्या होता है, ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2। मतलब बोल सकते हैं ds कितना फ्रेंड, तो अभी अभी हम लोग निकालेंगे ds कितना है, 8 किलोमीटर है, माइनस यूएस कितना है फ्रेंड, तो 6 किलोमीटर है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 2/2 यानी कट करके आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा गया कि एक व्यक्ति नदी में बहाव के साथ 6 किलोमीटर की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आता है, तो प्रवाह की गति बताना, मतलब भी हमको निकालना है।
तो फ्रेंड्स हमको डीएस में हमको डीएस दिया गया है, डीएस जो है हम लोग का डाउन स्ट्रीम हमको दिया गया है, डाउन स्ट्रीम हम लोग को दिया गया है ये 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। और हम लोग का अप स्ट्रीम भी दिया गया है, यानी कि हम लोग धारा का विपरीत दिशा में जो चाल है वो भी हमको दिया गया है। कितना दिया गया, तो हम लोग को दिया गया 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा रहा है कि भी बताइए, ये भी बताइए। तो v बराबर क्या जानते हैं, ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2, यानी बोलेंगे फ्रेंड्स हो जाएगा ds का वैल्यू 6 माइनस यूएस का वैल्यू 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया। बोला एक नाविक जो है 48 किलोमीटर की दूरी जाने और लौटने में 14 घंटे का समय लेता है। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर जाता है। और टोटल टाइम हम लोग का दिया गया फ्रेंड, टोटल टाइम हम लोग का दिया गया, कितना दिया गया है, तो ये हमको लिखा गया ये 14 आवर लगता है। कितना आवर लगता है, 14 आवर लगता है। अब लिखा गया यदि वह बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जा सकता है। यानी कि हम लोग का डीएस और यूएस ये दो चीज है। तो डीएस में हमको डिस्टेंस दिया गया, ये डिस्टेंस दिया गया फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस बोला कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी जाने में जितना समय लगता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का समय 1 लगता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग डीएस में टाइम कितना लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 लगता है। तो यूएस में जो है, यूएस में 3 किलोमीटर की दूरी जाने में जो है वह उतना ही समय लगता है। मतलब समय जो है ये दोनों जगह क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये बराबर है। यानी कि डीएस में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लग रहा, यूएस में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लग रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया है, हम लोग का डिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो हम यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, स्पीड निकाल सकते हैं। और हम लोग चूंकि जानते हैं पहले से कि स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये चीज हम लोग चूंकि जानते हैं फ्रेंड्स पहले से कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए डिस्टेंस ये है, टाइम ये है। अगर 4 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, और 3 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। ये क्या निकला फ्रेंड, तो ये हम लोग का निकला है स्पीड का वैल्यू निकला। लेकिन इसको यदि अगर हम लोग क्रॉस करके लिखेंगे फ्रेंड तो ये हम लोग का टाइम का रेशियो आएगा। क्या आएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का टाइम का रेशियो आएगा। हम लोग चूंकि पहले भी पढ़े हैं अभी जस्ट कि स्पीड को क्रॉस करने से टाइम आता है और टाइम को क्रॉस करने से स्पीड आता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग को टोटल टाइम दिया गया, टोटल टाइम दिया गया। जब टोटल दिया रहता है तो हम लोग रेशियो को ऐड करके डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग कितना डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, 7 से। तो 7 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग 2 टाइम्स में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 2 टाइम्स में। मतलब हम लोग डीएस का जो टाइम होगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 आवर हम लोग को यहाँ पे लगेगा। और यूएस का टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 8 आवर हम लोग का इधर लगेगा। ये चीज हम लोग का हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस तो हम लोग का बराबर दिया हुआ, डिस्टेंस हम लोग का बराबर है। तो यहाँ पे हम आपको फिर से बता रहे हैं कि डीएस यानी कि डीएस है, और यहाँ पे आपका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूएस है। तो डीएस में भी हमको डिस्टेंस 48 है किलोमीटर है, और यूएस का भी डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर है। लेकिन आप देखिए डीएस में आपका टाइम कितना लग रहा फ्रेंड, तो 6 घंटा लग रहा। और हम लोग का डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस हम लोग को दिया गया है, टाइम हम लोग को दिया गया है 6 घंटा है। यदि अगर हम लोग को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, 6 8 48, यानी 8 किलोमीटर पर आवर बताएगा। ये स्पीड बताएगा, किसका बताएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये डीएस का स्पीड बताएगा। और यदि इसको ये यूएस का टोटल डिस्टेंस है और हम लोग का टाइम दिया गया कितना फ्रेंड्स, यूएस में टाइम कितना लग रहा, तो 8 आवर लग रहा है। 8 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 8 6 48, यानी 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये आपका बता रहा है स्पीड बता रहा है यूएस का, और ये आपका डिस्टेंस का क्या बता रहा है,
ds का स्पीड बता रहा है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि धारा की गति। तो हमको फ्रेंड्स हम लोग को निकालना v, तो v बराबर क्या होता है ds माइनस us डिवाइड बाई 2, यानी हम बोल सकते हैं ds कितना है 8 माइनस us है 6 डिवाइड बाई 2, यानी बोल सकते हैं फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का 2/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का ये 1 किलोमीटर पर आवर, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा गया कि एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तथा 5 घंटे में धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। 5 घंटे में धारा के साथ जो है 28 किलोमीटर जाता है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग ds अगर निकालेंगे यानी कि डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो बोलेंगे 28 जो कि डिस्टेंस है उसको हम लोग डिवाइड देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे 25 हो जाएगा और 5 36 यानी कि 5.6 किलोमीटर पर आवर निकलेगा, जो कि हमको किसको बता रहा है, हमको बता रहा है कि ds को बता रहा है। आगे फिर जो है 13 किलोमीटर यूएस में जाता है धारा के विपरीत, यानी यूएस अगर निकालेंगे तो 13 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है। मतलब यूएस कितना निकला फ्रेंड्स, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 बचा 5 36 यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर बताएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का ds और us दोनों चीज हम लोग को निकल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा, तो धारा के चाल बताइए, मतलब v हमसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स v बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ds माइनस us डिवाइड बाई 2, यानी बोल सकते हैं ds कितना है फ्रेंड्स, तो ds हो गया हम लोग का 5.6 माइनस us कितना है था 2.6 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी बोलेंगे हम लोग इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी फाइनली आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा गया एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एस डब्ल्यू दिया गया फ्रेंड्स, एस डब्ल्यू दिया गया 2 किलोमीटर पर आवर है, और फिर लिखा गया कि तथा धारा के विपरीत चाल यानी कि यूएस का स्पीड दिया गया हम लोग का ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर पर आवर है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां में हम लोग कितना कम हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 1 कम हो गया, और जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ेगा। यदि अगर हम ds निकालेंगे फ्रेंड्स, यदि अगर हम ds निकालेंगे तो जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में है। तो यहाँ पे अगर ये 1 है तो इसमें अगर 1 अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, 1 अगर ऐड करेंगे इसमें, अगर हम 1 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमको ds भी निकल गया, us भी निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं बीच का जो वैल्यू होता है ये इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 होता है। मतलब हमको ds निकल गया, us निकल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा, तो हमसे पूछा जा रहा कि धारा की गति बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग का धारा की गति अगर पूछा जा रहा, मतलब v पूछा जा रहा, v बराबर क्या होता है ds माइनस us डिवाइड बाई 2, यानी बोलेंगे फ्रेंड्स तो ds कितना हो गया 3 माइनस यूएस कितना हो गया फ्रेंड्स 1 डिवाइड बाय 2, मतलब बोलते 2/2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया कि एक नाव की स्थिर जल धारा में गति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे एच डब्ल्यू दिया गया है, ये 8 किलोमीटर पर आवर है, एच डब्ल्यू दिया गया, और बोला गया कि यदि वह धारा के विरुद्ध यानी यूएस, यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर यानी कि ये ds, धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है। मतलब यहाँ पे हमको ये जो है ये हमको डिस्टेंस दिया हुआ, ये हमको क्या दिया गया डिस्टेंस दिया गया है, और टाइम के बारे में बोला जा रहा है कि टाइम जो है दोनों जगह बराबर लग रहा है। मतलब यहाँ पे अगर एक है तो यहाँ पे भी कितना फ्रेंड्स ये एक ही है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का डिस्टेंस दिया गया, टाइम दिया गया, यानी अगर हम स्पीड अगर निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है फ्रेंड्स डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि यहाँ पे 12 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो यहाँ 12 आएगा, और यहाँ 20 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को 20 ही आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम लोग, 4 से काटेंगे 3 बार में,
4 से काटेंगे तो हम लोग 5 बार में, ये हम लोग का रेशियो आ गया। और हमको यहाँ पे हम लोग का ये क्या आया फ्रेंड्स, हम लोग का ये रेशियो आया। किस चीज का रेशियो आया है, तो हम लोग का ये जो है ये हम लोग का यूएस का हम लोग का रेशियो आएगा, स्पीड है, और डीएस का हम लोग का निकल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो धारा की गति बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, चूंकि हम लोग अगर एच डब्ल्यू निकालेंगे तो एच डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डी एस प्लस यू एस डिवाइड बाई 2। और भी अगर निकालेंगे फ्रेंड तो भी बराबर क्या होता है, डी एस माइनस यू एस डिवाइड बाई 2। तो डी एस प्लस यू एस डिवाइड बाई 2 मतलब डी एस हम लोग हो गया 5 3 8 यानी 8/2 हो जाएगा। और डी एस माइनस यू एस मतलब 5 में से 3 गया, 2/2 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये 2 कट जाएगा आपस में। अगर हम लोग कट करेंगे तो यहाँ 2 से कट करेंगे, 4 बार में कट करेंगे, और 2 से कट करेंगे 1 बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हम लोग के 4 जो हम लोग का रेशियो दिख रहा, किसका दिख रहा है, एच डब्ल्यू का। लेकिन एच डब्ल्यू हम लोग को दिया गया 8 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये जो वैल्यू आपका दिख रहा है 4 है, इसका वैल्यू हमको दिया गया ये 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर पर आवर हम लोग को दिया गया। तो कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये 2 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भी क्या होगा, तो फ्रेंड्स भी का रेशियो कितना आया, 1 है। इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लिखा गया, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि डीएस अगर हम लोग निकालेंगे तो बोलेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि हम लोग 100 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है। 10 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग आ जाएगा ये 10 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और फिर बोला गया 15 घंटे में 75 किलोमीटर, यानी कि यूएस में जाता है, धारा के विपरीत यानी यूएस निकालेंगे तो बोलेंगे 75 किलोमीटर है, 15 घंटे में जाता है, 15 से डिवाइड देंगे तो हम लोग आए 15 × 5 = 75 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकलेगा फ्रेंड्स, यूएस। ये क्या निकला, डीएस। हमसे क्या पूछा जा रहा, धारा के चाल मतलब भी निकालना। तो भी बराबर क्या होता है, डी एस माइनस यू एस डिवाइड बाई 2। मतलब ds कितना फ्रेंड, तो हम लोग का 10 है, यूएस कितना 5 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब इसको कट करेंगे तो आएगा हम लोग को 2.5 किलोमीटर पर आवर, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा गया कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। एस डब्ल्यू हम लोग को दिया गया है 6 किलोमीटर पर आवर है। कितना दिया गया फ्रेंड्स, 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया। और फिर लिखा गया एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये हो गया, आपका ये यूएस हो गया, और एक आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डीएस हो गया। तो हम लोग का टाइम के बारे बोल रहा है कि हम लोग को है ना, एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा के जाने में इससे दुगना समय लग रहा। मतलब अगर इसमें अगर 1 समय लग रहा तो इसमें कितना लग रहा फ्रेंड्स, ये 2 लग रहा। तो ये क्या दिया गया, ये आपको दिया गया है टाइम। और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि टाइम को क्रॉस करने से स्पीड का रेशियो आता है। टाइम को क्रॉस करने से क्या आता है, स्पीड का रेशियो आता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 2, यानी हम लोग का डीएस का स्पीड 2 हो गया, यूएस का स्पीड कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। तो हम निकालेंगे एच डब्ल्यू, और एच डब्ल्यू बराबर होता है डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाई 2। 2 और 1 3/2 हो जाएगा। और हम लोग भी अगर निकालेंगे फ्रेंड तो भी बराबर होता है ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2। मतलब 2 में से 1 गया, 1/2 हो जाएगा, और ये आपस में 2 कट जाएगा। मतलब एच डब्ल्यू का रेशियो 3 आया और भी का रेशियो 1 आया। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, तो हम लोग को 3 बराबर दिया गया 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर ये हम लोग का दिया गया पर आवर, ये हम लोग का गिवन है, ये हम लोग का ये क्वेश्चन में गिवन है। कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स, ये 2 गुना दिख रहा। इसका भी यदि अगर हम लोग 2 गुना करेंगे, इसका भी यदि अगर 2 गुना करेंगे तो हम लोग का भी निकल जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए लिखा गया कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स 1 घंटे में 6 किलोमीटर, मतलब हम लोग का एच जो दिया गया है वो हमको लिखा गया 6 किलोमीटर पर आवर है, ये हमको दिया गया है। आगे क्या लिखा गया फ्रेंड्स, तो सेम लिखा गया, यदि उसको बहाव के विरुद्ध यानी कि यूएस, एक दिया गया यूएस और दूसरा है आपके पास यहाँ पे ये डीएस, यानी कि यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया गया फ्रेंड, टाइम के बारे में हम लोग बता रहा कि यूएस में जाने में जो समय लगता है डीएस में जाने में जो समय लगता है उसका 3 गुना समय लगता है। मतलब यहाँ पे अगर 1 लगता है तो यहाँ पे कितना लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 लगता है। और ये हमको दिया गया टाइम है और हम जानते हैं टाइम को क्रॉस करने से स्पीड का रेशियो आएगा। किस चीज का रेशियो आएगा, स्पीड का रेशियो आएगा। मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 3। अब हम लोग ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एच डब्ल्यू बराबर होता है ds प्लस यूएस डिवाइड बाय 2। मतलब ds प्लस यूएस डिवाइड बाय 2 मतलब 4 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अभी यदि अगर हम लोग निकालेंगे तो ds माइनस यूएस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। मतलब ds माइनस यूएस डिवाइड बाय 2 मतलब हो जाएगा हम लोग का 2/2 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा फ्रेंड्स, यदि अगर हम 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 एक बार में कटेगा और ये 1 टाइम्स में कटेगा। तो इसमें हम लोग क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का एच डब्ल्यू दिया गया, ये वैल्यू हमको दिया गया है, ये वैल्यू हमको दिया गया 6 किलोमीटर पर आवर है। ये हमको दिया गया कितना, 6 किलोमीटर पर आवर है। कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स, हम लोग का 3 टाइम्स दिख रहा। तो यहाँ पे भी हमको भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा गया कि एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि बहाव की दिशा में यानी कि डीएस में टाइम हम लोग का दिया गया, डीएस में टाइम दिया गया फ्रेंड्स, डीएस में टाइम कितना दिया गया, 7.5 मिनट है, 7.5 मिनट है। जिसको हम घंटा में अगर चेंज करेंगे तो बोलेंगे 7.5 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे फिर 0 बैठेगा। और हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 15 से काटेंगे तो 15 पचे 75 और 15 चौके 60, मतलब कट करेंगे तो आएगा फ्रेंड्स हम लोग 1/8 आवर। कितना आ जाएगा, 1/8 आवर। तो यहाँ पे हम लोग का बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे डीएस में स्पीड अगर निकालेंगे, डीएस में यदि स्पीड निकालेंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग का डिस्टेंस दिया गया 1 किलोमीटर है और हम लोग का टाइम कितना लग रहा है 1/8, यानी 1 हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 होगा, फाइनली हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला, तो ये निकला हम लोग का डीएस का स्पीड निकला फ्रेंड्स, और हम लोग का यूएस का स्पीड दिया गया और बोला कि धारा के विपरीत दिशा में, मतलब यूएस में स्पीड हम लोग का दिया गया, यूएस में स्पीड दिया गया, कितना दिया गया, लिखा गया 5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, शांत जल में नाव की चाल, यानी हम लोग एस डब्ल्यू पूछ रहा फ्रेंड। तो एस डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एस डब्ल्यू बराबर होता है डी एस प्लस यू एस डिवाइड बाई 2। मतलब डीएस कितना फ्रेंड, तो डीएस हम लोग का 8 निकला और यूएस कितना दिया गया है, ये दिया गया 5 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 13/2, यानी बोलेंगे 6.5 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स 11 नंबर। लिखा गया कि एक व्यक्ति नदी के बहाव के दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में जाता है। बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि बहाव के दिशा में, बहाव के बहने की दिशा में, मतलब यहाँ पे डीएस बोलेंगे, डीएस में टाइम हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया है, तो लिखा गया 10 मिनट, ये 10 मिनट। तो 10 मिनट को अगर हम टाइम में अगर आवर में चेंज करेंगे फ्रेंड, लिखेंगे 10/60, मतलब हो जाएगा 1/6 आवर। तो हम बोलेंगे डीएस में स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डीएस में स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग को दिया गया 1 है और टाइम कितना फ्रेंड्स 1/6 है, यानी ये भी फ्रैक्शन में 1 हो जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा 1, यानी कि हम लोग का डीएस में स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं यूएस में हम लोग का टाइम दिया गया, यूएस में हम लोग का टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको लिखा गया 30 मिनट है, 30 मिनट,
जिसको हम आवर में अगर चेंज करेंगे लिखेंगे 30/60 यानी हो जाएगा 1/2 आवर। अब हम बोल सकते हैं यूएस में स्पीड अगर निकालेंगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो हम लोग इक्वल है फ्रेंड्स 1 किलोमीटर ही है, तो बोलेंगे 1/1 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 1 यानी हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का डीएस भी निकल गया है और हम लोग का ये यूएस भी निकल गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा, हमसे पूछा नदी में नाव की चाल बताना है, यानी भी निकालना। भी बराबर क्या होता है फ्रेंड, ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2, यानी बोलेंगे ds कितना हो गया, तो ds हो गया हम लोग का 6 और यूएस हो गया 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। देखिए लिखा गया, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में जाता है। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स ds अगर निकालेंगे तो 30 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, मतलब हमको निकलेगा 15 किलोमीटर पर आवर। ds कितना निकला फ्रेंड, तो 15 किलोमीटर पर आवर निकला। और फिर बोला जबकि वापस आने में नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। मतलब यूएस अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का डिस्टेंस वही है लेकिन टाइम लग रहा है 6 घंटा, मतलब स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। फिर हमसे क्या पूछा जा रहा फ्रेंड्स, बोलता है तो यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी है तो उस नौका की गति क्या है। नौका की गति मतलब हमसे भी पूछा जा रहा फ्रेंड्स, भी, तो भी बराबर हो जाएगा आपके पास ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2, मतलब ds कितना है फ्रेंड, तो ds हम लोग का हो गया 15 और यूएस कितना हो गया, यूएस हो गया 5 और डिवाइड बाई हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा हम लोग का 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या निकला फ्रेंड्स, ये मेरा निकला भी, और यही होगा फाइनली आंसर। देखिए यहां पे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, यहां पे लिखा गया कि यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी है, नौका की गति आधी है, नौका की गति मतलब हो गया एच डब्ल्यू, तो एच डब्ल्यू कितना निकलेगा फ्रेंड, तो एच डब्ल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2 इन एच डब्ल्यू। तो ds कितना निकला फ्रेंड, तो ds हमको दिया गया 15 है और यूएस कितना दिया गया, तो यूएस दिया गया 5 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो देखिए इसका ये आधा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इसका आधा दिख रहा, मतलब हम लोग का बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का यानी कि प्रवाह की जो गति है वो नौका की गति का आधा दिख रहा है, ये नौका की गति है, ये प्रवाह की गति है, तो हम लोग का यहीं तक निकालना, हम लोग का आंसर यहीं पे हो जाएगा, सेटिस्फाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। देखिए लिखा गया है, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, मतलब यूएस यानी हम लोग अगर ds अगर निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग का डिस्टेंस बाय टाइम यानी हम लोग हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। जबकि बोला गया और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में जाता है, मतलब यूएस अगर हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस हम लोग को 20 है लेकिन टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा, मतलब हम लोग का स्पीड कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलेंगे ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा जा रहा, तो स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब हमको एच डब्ल्यू निकालना, एच डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बोलेंगे ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2, ds कितना हो गया फ्रेंड्स, हम लोग का हो गया 20, यूएस कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब बोलेंगे हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब बोलेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा फाइनली एच डब्ल्यू निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में लिखा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में जाता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं ds में जो स्पीड हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हम लोग का दिएगा 24 है और हम लोग का टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि 8 किलोमीटर पर आवर होगा, ये हम लोग का निकलेगा ds। इसी तरह से यूएस में जो है, यूएस में वही डिस्टेंस को तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, मतलब बोलेंगे 24 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24 यानी 4 किलोमीटर पर आवर होगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग को डीएस भी मालूम हो गया, यूएस भी मालूम हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा, तो स्थिर जल में नाव की चाल, यानी स्थिर जल मतलब एच डब्ल्यू निकालना। एच डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाई 2, मतलब डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाई 2। डीएस कितना हो गया फ्रेंड्स 8 हो गया, यूएस कितना हो गया 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 मतलब हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए लिखा गया कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेमे में 45/4 मिनट लेता है। यानी कि यूएस में टाइम दिया गया फ्रेंड्स, यूएस में टाइम कितना दिया गया है, तो यूएस में टाइम दिया गया हम लोग का 45/4 मिनट है, 45/4 मिनट, जिसको अगर घंटा में अगर हम बदलेंगे, बोलेंगे 45/4, और घंटा में लाने के लिए 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। 45 से 15 से काटेंगे, 15 तो 45, 15 चौके 60, मतलब हो जाएगा 3/16 आवर, ये आवर हो गया। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यूएस में यदि अगर हमको स्पीड अगर निकालना, यूएस में स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है फ्रेंड, तो यूएस में हम लोग का डिस्टेंस हम लोग लिखा 3/4 यानी 3/4, और टाइम कितना है तो 3/4, 3/16 है, तो 3/16 यानी 16 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 4 से काटेंगे, 4 4 जा 16, और 3 3 कट जाएगा, मतलब हम लोग का यूएस का स्पीड कितना निकला फ्रेंड, तो निकला 4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह हम लोग फिर बोला गया और वापस लौटने में 15/2 मिनट लेता है, यानी कि हम लोग को डीएस में, जब अगर यूएस में जा रहा फ्रेंड तो वापस आने में यानी डीएस हो जाएगा। बोलेंगे डीएस में टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो डीएस का टाइम कितना दिया गया फ्रेंड, तो लिखा गया 15/2 मिनट है, 15/2 मिनट, जिसको घंटा में बदलेंगे तो बोलेंगे 15/2, और इंटू हो जाएगा हम लोग का डिवाइड देंगे 60 से, यानी 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, यानी हो जाएगा 1/8 आवर। तो बोल सकते हैं डीएस में स्पीड कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो डीएस में स्पीड देखेंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है फ्रेंड, तो वही डिस्टेंस है 3/4 है, और हम लोग का टाइम कितना है, तो टाइम है 1/8, यानी 8 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1 नीचे आएगा, 4 से काटेंगे 2 बार में, यानी हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यूएस का भी स्पीड निकल गया है और डीएस का भी स्पीड हम लोग को निकल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा, शांत जल में यानी एच डब्ल्यू पूछा जा रहा है। एच डब्ल्यू बराबर होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाई 2, यानी डीएस कितना फ्रेंड, तो डीएस हम लोग को निकला है 6, और प्लस यूएस हम लोग का हो गया 4 डिवाइड बाई 2, यानी हो जाएगा हम लोग का 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियोस को एंड तक देखे हैं और आप लोगों को मजा भी आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों को वीडियोस को वॉच करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द अगला वीडियो में। आज के लिए वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड